को सीधा करें। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने दर्पण में ज्यों ही अपना मुख देखा, राय सुभाई मुकुर कर लीला, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। महाराज ने एक बार अपने शरीर की ओर देखा, एक बार कानों के समीप की ओर देखा, तो महाराज ने क्या देखा? श्रवण समीप भगे सित के सा, मनहु जरठ पनो अस ओपदेशा। महामंत्री सुमन महाराज, दर्पण में अपना मुख देख रहा था। मुख देख करके अपने ताज को सीधा कर रहा था। अचानक दृष्टि मेरी कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। मैंने क्या देखा? क्या महाराज? कि कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, यानी कि सफेद हो गए हैं। और ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे राजा दशरथ, अब तेरा चौथापन आ गया, अब तू बूढ़ा हो गया है। मनहु जरदपन अस उपदेशा, श्रवण समीप भय श्रुत के साथ। ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, अब तो आसार मुझे भी बुढ़ापे के नजर आते हैं। महामंत्री सुमन महाराज, आज हमारे कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, हमारा चौथापन आ गया है। अब तो आसार, अब तो आसार बूढ़ा पेट नजर आते हैं। अब तो आसारो बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। ऐसा क्यों? स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। जिस समय व्यक्ति का बुढ़ापा आता है तो काले बाल श्वेत में परिवर्तित हो जाते हैं और नेत्रों से कम दिखाई देने लगता है। जिसका बुढ़ापा आ जाता है महामंत्री, वही आसार हमको भी लग रहे हैं। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। आज ये मानव शरीर प्रातः काल होता है और प्रातः काल के बाद संध्या हो जाती है। उसी तरह से ये शरीर जब जवानी में होता है, जवानी में ढलते ढलते वो बुढ़ापे की ओर चल जाता है। आज हम दिन की तरह रोज ढल जाते
तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब हमारा चौथापन आ गया है और सिद्धांत है कि व्यक्ति का जब चौथापन आ जाए तो अपने पुत्रों को राजपाट देकर के श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। मन में अभिलाषा ने जन्म लिया है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए और अभिलाषा लेकर के हम गुरु सदन पहुंचेंगे। जैसा गुरु जी कहेंगे वैसा हम करेंगे। जो आज्ञा महाराज। यह विचार और आन इंद्र पे सुदिन सुओ सरे पाई। हाँ प्रेम पुलक तनो मुदित मने गुरु ही सुनायऊ जाई। महाराज दशरथ के मन में ये विचार आया और यह विचार लेकर के कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। हे दीनानाथ श्रवण करें मेरा प्रणाम। आज आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं और वो मेरी वंदना सुने। देवता करूं वंदना। हे देवता करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। देवता हम सूरवंशियों पर रघुवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। ओ सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी। आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी। आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। ऋषिवर पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता
चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से आज कृपा की कोर मेरे ऊपर कर दे, कृपा कोरी से मेरा भाग्य जगा दे। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो, ऋषिवर पधारो पधारो आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तिन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। और इसी प्रस्तुति में आप हैं सचिन बाबू छोटा प्रधान 21 मुद्राएं आपकी ओर से, अंशु बाबा खड़े ही लोधन से 21 मुद्राएं, अंकित राजपूत महेरा से 21 मुद्राएं आपकी ओर से, अनुज राजपूत महेरा वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं, ददीश लंबरदार खड़े ही लोधन 21 मुद्राएं। धन्य है राजन, बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति आपने व्यक्त करी है। क्या कह रहे थे? गुरुजी पधारो आसन संभालो, और गुरुजी की कुटिया में तो तुम आए हो। अब हमारे घर में तुम आए हो तो तुम आसन संभालो, हम तो आसन संभाले। हे देवता राजन, मैं हृदय की कुटिया की बात कर रहा हूं। हम समझ रहे थे, हमें यही दिख रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हृदय के उस आंगन में गुरु का स्थान है तो व्यक्ति कभी अनहित नहीं कर सकता, व्यक्ति कभी अनुचित नहीं कर सकता, व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है, और जहां ज्ञान है वहां गलती नहीं होती। इसलिए राजा दशरथ कह रहे हैं कि आप अपनी जगह तो ठीक हो, लेकिन हृदय के आसन को संभाल करके मेरे जीवन को संवारने का काम करिए। राजन, आपने प्रणाम किया है। वैसे प्रणेता को प्रणाम करते ही 4 चीजों की स्वाभाविक प्राप्ति हो जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। ये अपने आप मिल जाते हैं, इनकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तो हमें कुछ विशेष देना पड़ेगा। आयु तुम्हारी 60,000 वर्ष अभी है, आगे पता नहीं कितनी हो जाएगी। बल, तुम्हारे समान का कोई योद्धा नहीं, शब्द वेदी बाण विद्या जैसी चीजें तुम्हारे पास हैं। यश, तुम चक्रवर्ती राजा हो, तो तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, तो तुम्हें कुछ विशेष देना पड़ेगा। राजन, अगर संसार में हमारे प्रति लोगों का स्नेह है, इससे बड़ा धन दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। यदि ये संसार हमें प्रेम करता है तो इससे बड़ी संपत्ति, इससे बड़ा यश कभी दुनिया में होने वाला नहीं है। राम जैसे पुत्र को प्राप्त किया है आपने सुभाषी से। व्यास जी, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें,
ये संसार राजन तुम्हें प्रणाम करता रहे, बस यही कामना है हमारी। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीर्वाद हम ऋषियों का, ये अखंड कल्याण तुम्हारा। यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी भव। राजन, आज बिना मंत्रियों के अकेले अब मुस्कुराते हुए मेरे पास चले आ रहे हो, कारण क्या है? मेरे पास आने का हेतु प्रदर्शित करो। हे देवता, आप करें राजा दशरथ, आज हमारे समीप में आने का हेतु क्या है? हे देवता, जब मेरे कोई पुत्र नहीं थे तब मैं आपके ही पास अपने पुत्रों की याचना लेकर के आया था। आपकी कृपा से मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। 4 पुत्रों की प्राप्ति ही नहीं, अरे मेरे घर में 4 बहुएं आ गई, और 4 बहुएं आने के बाद आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। बस फिर भी आज मेरे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। देखो, जिसको जाना है बड़े आराम से चले जाओ, सब्जी मंडी ना लगाओ। जाना है जाइए, आपका मन, आपका गांव, आपका घर, शोर मत करिए। खुद ना परेशान हो, दूसरे को ना करो। हे देवता, राजन सही कहा ना? आप कभी गलत कह ही नहीं सकते। बस यही तो विशेषता है। हे देवता, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। आज मेरे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अगर आप का आदेश हो तो वो अभिलाषा मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं देवता। राजन, प्रभु, तुम्हारे जीवन में अभिलाषाएं आ गई, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। क्योंकि जिस दशरथ का नाम लेने से अभिलाषाओं की पूर्ति होती है, राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई। और यदि एक बार दशरथ कहे तो मनोवांछित फल हो। तुम्हारा नाम ही इतना प्रभावशाली है कि कामना तो आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आ गई। ये तो गड़बड़ है। आनी नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, लेकिन इसे हम संभालेंगे। राजन, देवता, तुम्हारा नाम बड़ा पवित्र है।